हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डिस्कस किया था एक्यूट डिजीजेज एंड क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, एक्यूट डिजीज के बारे में बताया था कि आपको मेनली जो डिजीज होती है दो टाइप में डिवाइड की गई थी, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीज के बारे में बताया कि ऐसी डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट रहता है, ऐसी डिजीज क्या कहलाती है? एक्यूट डिजीज कहलाती है। जैसा कोल्ड, ठीक है, हमारी सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाता है, या फिर ब्रोंकिचिया आप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की डिजीजेस एक्यूट डिजीजेस में आती है। क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है? ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? अस्थमा एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, एड्स, कैंसर एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, क्रॉनिक डिजीज में आते हैं। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आपके साइंस का डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस बता देता हूं, तो हेडिंग डाल दीजिए आप, डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। तो एक तरफ लिखे एक्यूट डिजीज, एक तरफ लिखे आप क्रॉनिक डिजीज। तो एक तरफ लिख दें आप एक्यूट डिजीज, ओके। एक तरफ बीच में आप लाइन बना दें यहां पर, ओके। इस तरीके से इधर लिख दें आप क्रॉनिक डिजीज, ओके। तो एक तरफ लिख दें आप एक्यूट डिजीज, ओके, एक तरफ लिख दिया क्रॉनिक डिजीज, ओके। एक्यूट डिजीज क्या होती है? ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? दीज डिजीजेस, फर्स्ट वन लिख सकते हो आप, दीज डिजीजेस। ठीक है, दीज डिजीजेस लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। यानी कि ये जो डिजीज होती है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें आ जाइए क्रॉनिक डिजीज में, फर्स्ट पॉइंट, ये डिजीज किसके लिए, मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो इसमें क्या करोगे? लॉन्ग पीरियड कर लीजिए, दीज डिजीजेज लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ये हो गया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो क्रॉनिक डिजीज हो गया लॉन्ग पीरियड के लिए, और एक्यूट डिजीज हो गया शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाइए। एक्यूट डिजीज में ये जो डिजीज होती है वो क्या होता है? एक नेगेटिव इफेक्ट, मतलब हमारी हेल्थ पर लंबे समय के लिए कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। अब आप सीधी सी बात है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा वो शॉर्ट इफेक्ट ही डालेगा, लॉन्ग इफेक्ट नहीं डालेगा। दे, इसमें लिखिएगा दे, सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट, ठीक है, यानी कि दे डू नॉट कॉज, दे डू नॉट कॉज एनी, क्या लिखा? दे डू नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्या लिखा? दे डू नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट लिखिए आप, इस जगह एक वर्ड और लिखिए नेगेटिव, ओके। तो क्या लिखा? लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? मतलब नेगेटिव, बुरा, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है हमारी हेल्थ पर, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए ही डालती है, एक लंबे टाइम के लिए नहीं खींचती है। क्रॉनिक डिजीज में आ जाइए, ये जो है दे कॉज, ये क्या करती है? ठीक है, ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर, बुरा इफेक्ट डालती है, जिसे बोलते हैं ड्रेस्टिक, DRASTIC, ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, ओके। तो दे कॉज ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट, एक्यूट डिजीज में कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि एक्यूट डिजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, आपको पता है टाइफाइड, ठीक है, कोल्ड, तो लिख दीजिए कोल्ड, टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड, ठीक है, कोल्ड है, टाइफाइड है, ठीक है, क्लोरेला है, क्लोरेला, CHOLERA,
ओके, CHOLERA, क्लोरेला। क्रॉनिक डिजीज में थर्ड पॉइंट लिखिए, कौन कौन सी डिजीज होती है। अस्थमा है, ASTHMA, अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा हो गया। डायबिटीज हो गई, ओके। कैंसर भी लिख सकते हो आप इसमें, क्रॉनिक डिजीज में कैंसर, ठीक है, एड्स, ये सब क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर, एड्स। चलें आगे, ये तो आपके टॉपिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर इसके बाद यहां से ही स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया आप लोगों के कंप्लीट, तो यहां तक तो इसको लाइन बना देते हैं, ओके। ये तो हो गया आप लोगों के कंप्लीट टॉपिक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और बात करेंगे, आप लोगों से मैं बात करूंगा डिजीज के कॉज के बारे में। तो हेडिंग डालिए कॉजेज, CAUSES, कॉजेज ऑफ डिजीज, कि कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं डिजीज होने के। तो क्या हेडिंग डाली, कॉजेज, CAUSES, कॉजेज ऑफ डिजीजेस, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं, बीमारी के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो डिजीज जो है वो एक जो बीमारी होती है, या तो वो इंटरनल फैक्टर की वजह से होगी या फिर कोई एक बाहरी यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी। तो मैं पहले आप लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बता देता हूं, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ डिजीज हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिएगा एक जो बीमारी होती है, ए डिजीज जो है वो या तो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो सकती है। मे ऑक्योर, OCCUR, तो क्या लिखा, ए डिजीज में ऑक्योर, एक जो बीमारी होती है, मे ऑक्योर बिकॉज ऑफ किसके कारण होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, ओके। एक जो बीमारी होती है, ये डिजीज में ऑक्योर बिकॉज ऑफ, या तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी या इंटरनल फैक्टर की वजह से होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बताता हूं, तो हेडिंग डालें अगेन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट कॉज डिजीज, ठीक है। तो क्या लिखा, एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट कॉज डिजीज, तो यानी कि बाहरी जो फैक्टर्स कौन कौन से बीमारी होने के, एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट कॉज डिजीज, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो बाहर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोब से छोटे छोटे जीवाणु हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल हो सकता है, वातावरण से संबंधित कोई ऐसा कॉज हो, या हमारा जो पालन पोषण या बोल सकते हैं पुअर नरिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा द एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या लिखा, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से डिजीज होने के, ठीक है। हेडिंग आपने डाल दी, आगे लिखिएगा द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कॉज diseases which cause disease are those factors, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आर दोज फैक्टर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, विच एग्जिस्ट, EXIST, विच एग्जिस्ट आउटसाइड, which exist, EXIST, which exist outside the body, which exist outside the body, okay, they are, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा आउटसाइड द बॉडी, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा दे आर माइक्रोब्स, क्या क्या हो सकते हैं वो, माइक्रोब्स हो सकते हैं, दे आर माइक्रोब्स कॉमा पुअर नरिशमेंट, NO, नरिशमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, NOURISH, नरिशमेंट, यानी कि नरिशमेंट क्या होता है, पोषण होता है हमारा, जो कि पुअर हो सकता है। तो
तो पुअर नरिशमेंट की वजह से हो सकता है, माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, एनवायरमेंटल यानी कि वातावरण से रिलेटेड कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, फुल स्टॉप आपने लगा दिया, ठीक है। चलें आगे। अब फर्स्ट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट अगर हेडिंग डालो आप ए माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स की वजह से कैसे हो सकता है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाऊंगा। आप लोगों को बस फैक्टर्स के नाम याद रखने और थोड़ा बहुत थ्योरी याद रखनी है। माइक्रोब्स, पुअर नरिशमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो माइक्रोब्स की वजह से क्या हो सकता है कि ये कॉमन एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसकी वजह से, यानी कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। द या बोल सकते हैं दिस कॉमन, द मोस्ट, ठीक है, कॉमन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। माइक्रोब्स क्या है, द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारी होती है, डेट कॉज डिजीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, डेट कॉज डिजीज, जिसकी वजह से बीमारी होती है। और डेट कॉज डिजीज इज माइक्रोब्स बोल सकते हो आप, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप, ठीक है। और माइक्रोब्स क्या है, जिसे पैथोजन भी बोलते हैं, ध्यान है आपको, माइक्रोब्स नीचे इसी में लिखिए स्टार लगा के, माइक्रोब्स इसी में चल रहा है अभी, माइक्रोब्स ऑल्सो नॉन एज पैथोजन, पैथोजन पैथोजन होता है, PATHO, पैथोजन यानी कि रोग कारक, रोग को बढ़ाने वाला, पैथोजन, PATHOGEN, पैथोजन्स बोल सकते हो या पैथोजन, यानी कि रोग कारक, यानी कि रोग को बढ़ाने वाला, जो कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आर आगे लिखिएगा, मैं अंडरलाइन कर दूं इसको जिससे आपको ध्यान रहेगा ये वाला, ठीक है। पैथोजन आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को बढ़ाने के लिए, मतलब डिजीज बढ़ा सकता है, जो हमारे शरीर में कैपेबल होता है, जिसके लिए विच आर कैपेबल ऑफ, ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, जो हमारे शरीर में बीमारी करने के लिए काफी होता है, ठीक है। तो देखिए, माइक्रोब्स आर ऑल्सो नोन एज पैथोजन, पैथोजन के नाम से जाना जाता है। आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस, जो बीमारी करने के लिए काफी होता है, ठीक है। कौन कौन सी बीमारी होती है जो इनके कारण हो सकती है, अगला स्टार लगा करके लिख दीजिएगा। सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ऑफ डिजीजेज, some examples of diseases caused by microbes, okay, some examples of diseases caused, CAUSED, caused by microbes या पैथोजेंस के थ्रू किस क्या क्या होता है, मलेरिया, ओके। फिर लिखिए आप क्लोरेला, CHOLERA, क्लोरेला, ओके। या टेटनस भी बोल सकते हो, कौन कौन सी होती है, मलेरिया होता है, क्लोरेला होता है, टेटनस भी होती है, TETANUS, ओके, एक्सेट्रा। चलें आगे। नेक्स्ट जो मैं पुअर नरिशमेंट के बारे में बताऊंगा, हेडिंग डाल दीजिए पुअर नरिशमेंट, ज्यादा नहीं लेके चलूंगा इसमें, ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, कोई ज्यादा समझाने की टॉपिक तो है नहीं। माइक्रोब्स था जो मैंने आपको बता दिया। पुअर नरिशमेंट क्या होगा, पुअर नरिशमेंट मतलब पोषण जो होता है, जो न्यूट्रिशियस, जो हम डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं जिसमें पोषण होते हैं, तो न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं उसको। वो सारे क्या करती है, नेसेसरी जो न्यूट्रिशियंस है उनको कंटेन करती है, तो इसमें लिख दीजिएगा। इसलिए हमारी बॉडी का क्या है,
बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होना हमारे जरूरी होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा ए न्यूट्रिशियस, NUTRI, न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस डाइट। एक न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है वो कंटेन करती है ऑल नेसेसरी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो एक न्यूट्रिशियस डाइट कंटेन करती है जितने भी कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। आगे लिखिएगा विच आर रिक्वायर्ड फॉर, जो कि जरूरी होते हैं, ठीक है, हेल्दी बॉडी के लिए। क्या लिखा? फॉर हेल्दी बॉडी, ओके, फुल स्टॉप। जो डिजीज होती है वो क्या होती है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशंस की वजह से हो सकती है। आगे लिखिएगा डिजीजेज कॉज्ड, क्या लिखा? फुल स्टॉप के बाद डिजीजेज, जो बीमारियां होती हैं डिजीजेज कॉज्ड, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट बोल सकते हैं या ड्यू टू डिफिशियंसी बोल सकते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो ये जो बीमारी होती है वो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। आर नॉन एज, सर्टेन न्यूट्रिशंस आर नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है? डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो लिखिएगा DEFICIENCY, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओके। अंडरलाइन आप लोग कर सकते हो, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। चले एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल में बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल कोई खास है नहीं। आपको बता विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है। तो लिख सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। मैं आगे चार्ट बनवा दूंगा इसका कंप्लीट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, रतौंधी के नाम से ये जाना जाता है। थर्ड आप आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया माइक्रोब्स, पुअर नरिशमेंट हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। थर्ड लिखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें, वातावरणीय जो घटक होते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से है। स्ट्रेस जो हमें बेचैनी होती है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं। ये भी एनवायरमेंटल क्या है, घटक होते हैं। और तंबाकू के यूज करने से, तंबाकू, टोबैको, TOBACO, टोबैको के यूज करने से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। और नारकोटिक्स जो रहते हैं, नशे वाले मादक पदार्थ, नारकोटिक्स जो रहते हैं, नारकोटिक्स यानी कि जो मादक पदार्थ होते हैं, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, तंबाकू, अल्कोहल, नारकोटिक्स, इनकी वजह से क्या होता है, ठीक है, विच कॉज डिजीजेज। ये क्या करते हैं? बीमारियां पैदा कर देते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले, जैसे स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, हमारे शरीर में क्या करता है? डिप्रेशन पैदा कर देता है। तो स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस कैन, ओके, स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन कर देता है। ये भी क्या है? डिजीज है। डिप्रेशन भी एक बीमारी है। तो स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है। एक्सेसिव अल्कोहल के पीने से भी हमारा लीवर इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलें आगे बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। ये तो रहे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से हो गए? माइक्रोब्स हो गया, पुअर नरिशमेंट हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं,
ये कंप्लीट होते ही नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, नेक्स्ट ओके इंटरनल फैक्टर्स, तो लिखिएगा इंटरनल फैक्टर्स डेट कॉज डिजीज। ओके जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बीमारियां होती हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा। जैसे माइक्रोब्स की वजह से चिकन पॉक्स, टाइफाइड होता है, मम्प्स हो जाते हैं, एड्स भी हो जाता है, वो इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं। ओके, मैं आपको इसका पूरा चार्ट बनवाऊंगा। तो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं जिनके कारण क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? बॉडी के अंदर। तो इसमें लिखिएगा द इंटरनल फैक्टर्स, द इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा विच कॉज डिजीज, जिनके कारण बीमारियां होती है। तो क्या लिखा? इंटरनल फैक्टर्स विच कॉज डिजीज आर फैक्टर्स ओके, आर फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी। तो क्या लिखा? आर फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स विच कॉज डिजीज, ऐसी बीमारियां होती है आर फैक्टर्स विच एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे हार्मोन्स का हो सकता है हार्मोनल, HORMONAL, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए। ठीक है, और बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम की मेल फंक्शनिंग भी डिसमिस हो जाए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में करवा पाएंगे राहुल सर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों को इंटरनल फैक्टर्स के साथ, और आप लोगों को चार्ट भी बनाया जाएगा, बताया जाएगा कि डिफरेंट टाइप की, जैसे जो डिजीज होती है अलग अलग टाइप की, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको एक तो न्यूट्रिशंस की कमी से कौन कौन सी हो जाती है, जैसे क्वाशियोकोर, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर मेरिस्मस हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, हार्मोफीलिया हो सकता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाले डिजीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण डिजीज, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। क्लास लेते रहें साइंस की, और राहुल सर से कांटेक्ट करते रहें और पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।